स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी में। दोस्तों आज के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ, सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम लोग सरलीकरण करते हैं। तो सरलीकरण कैसे करते हैं, इससे के लिए सबसे पहले हमें बोधमास रूल को जानना होगा। तो आइए देखते हैं बोधमास रूल क्या है। सबसे पहले बोधमास रूल में BODMAS इन अक्षरों पर गौर फरमाइए। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिंग और S फॉर सब्सट्रैक्शन। यानी सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ पावर यानी कि घात वाले अंक हैं या फिर करड़ी वाले अंक हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम D फॉर डिवीजन भाग करेंगे, फिर M फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, A फॉर एडिशन जोड़ करेंगे और फिर लास्ट में घटाना करेंगे। ये बोधमास का रूल है। हालांकि ये आपको समझाने के लिए मैंने दिया है, एक बार आप समझ में आ जाएगा तो इसका कोई महत्व ही नहीं है, आप डायरेक्ट इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्रम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर जो संख्या रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक जहाँ भी देखेंगे उस छोटे कोष्टक के अंदर जितने भी अंक रहेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद मझले कोष्टक पर ध्यान देंगे और फिर बड़े जो कोष्टक है उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर आप आएंगे ऑर्डर ऑफ पावर यानी कि जहाँ भी घात के रूप में है या कड़ी के रूप में है फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम भाग करेंगे और भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ करेंगे और जोड़ के बाद घटाना करेंगे। और इनमें से यदि कोई भी क्रम इस प्रश्न में नहीं रहता है तो उसके बाद अगर ये मान लीजिए ये वाला कोष्टक वाला नहीं है तो भाग वाला है तो भाग वाले से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो क्रम पहले दिखेगा उस क्रम के अनुसार हमें सरलीकरण को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला प्रश्न दिया है कि 4 + 8 भागा 2 - 5। तो इस तरह के प्रश्नों को मैंने यहाँ लिखा। सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक तो इसमें है नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद ऑर्डर ऑफ पावर, घात करड़ी तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब आता है भाग, यानी कि पहले हम भाग करेंगे। तो भाग तो दिख रहा है तो सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं। 4 + 8 में 2 का भाग करेंगे यानी कि 8/2। 8 भागा 2 का मतलब 8/2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 8 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और -5। ठीक, भाग हमने कर लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, भाग के बाद आता है गुणा। तो गुणा तो है नहीं इसमें, छोड़ देंगे। फिर आता है जोड़, यानी कि अब हम जोड़ करेंगे। तो जोड़ तो ऑलरेडी दे रखा है, 4 और 4 क्या होगा 8। फिर इसको -5 लिख देंगे और अंत में हमें सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना है। तो लास्ट में हम 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न का सॉल्व क्या होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 36 + 12 भागा 8 - 5। तो यहाँ भी हम बोधमास का रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम कोष्टक को देखेंगे, कोष्टक है क्या जी, छोटा कोष्टक है। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 36 + 12 भागा, आप कोष्टक के अंदर जो संख्या इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद कोष्टक घट गया। अब ऑर्डर ऑफ पावर, घात करड़ी की संख्या तो है नहीं, छोड़ देंगे। अब आते हैं भाग पे। तो भाग तो दे रखा है तो 36 प्लस अब हम 12 में 3 से भाग करेंगे। 12 भागा 3 का मतलब 12 में 3 से भाग करना है। तो 3 × 4 = 12, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम गुणा करेंगे तो गुणा नहीं है, छोड़ देंगे। फिर आप जोड़ करना है हमें, तो जोड़ तो दे रखा है 36 और 4 40। ठीक, तो इस तरह से यह प्रश्न सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम तीसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या होगा दोस्तों, देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न जो कह रहा है कि 12 प्लस बड़ा कोष्टक है 16 माइनस फिर मझला कोष्टक दे रखा है 5 प्लस फिर छोटा कोष्टक है 12 - 3, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम छोटा कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसको सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 12 + 16 बड़ा कोष्टक के अंदर है, मझला कोष्टक के अंदर है 5 प्लस। अब देखिए छोटा कोष्टक मिला तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 12 में से 3 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 9 मिलेगा। ठीक, तो छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब ये मझला कोष्टक है हट जाएगा, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। उसके बाद 12 लिखेंगे प्लस बड़ा कोष्टक है आपका 16 माइनस। अब हम मझला कोष्टक के अंदर क्या क्या है उसको सॉल्व करेंगे। तो मझला कोष्टक के अंदर 5 + 9 है तो इसको लिखेंगे क्या 9 × 5 = 14 हो जाएगा आपका। ठीक, तो मझला कोष्टक टूट जाएगा। अब ये आ गया बड़ा कोष्टक। फिर उसके बाद हम बड़े कोष्टक के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो 16 में से 4 को सबसे पहले घटाएंगे तो 12 लिखेंगे प्लस 16 में से 14 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका बड़ा कोष्टक भी टूट गया। अब अंत में क्या बचा है 12 + 2, इसको हम जोड़ लेंगे 12 और 2 14। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न का सही जवाब 14 हो गया। चौथे प्रश्न की तरफ देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों
4 माइनस बड़ा कोष्टक है 4, फिर माइनस मझला कोष्टक के अंदर 4 माइनस फिर छोटा कोष्टक के अंदर 4 माइनस 4 छोटा कोष्टक बंद माइनस 4 मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही बदमाश उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो छोटा कोष्टक के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। तो 4 माइनस मझला कोष्टक 4 माइनस, अब 4 में से 4 को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, यानी मझला छोटा कोष्टक टूट गया। माइनस 4 ये आपका मझला कोष्टक, ये आपका बड़ा कोष्टक। फिर लिखेंगे 4 माइनस, अब हम मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे माइनस। अब देखिए 4 में से 0 घटेगा नहीं और ये आपका -4 है, तो इसको हम ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान से हम समझेंगे। 4 में से 0 हम घटाएंगे, फिर 0 में से 4 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मझला कोष्टक के अंदर 4 माइनस, इस -4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, 4 में से घटाना है -4 को, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 मझला बड़ा कोष्टक हो गया 4 माइनस, ये हो गया मझला कोष्टक 4 माइनस। चूँकि ये जो -4 है ये अलग है और माइनस करना है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 होता है दोस्तों, तो माइनस का इसमें करने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मझला कोष्टक के अंदर जो इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो इस तरह से 4 माइनस 8 हुआ। और फिर हम बड़े कोष्टक के अंदर को सॉल्व करेंगे, 4 माइनस, अब 4 में से 8 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, -4 मिलेगा, -4 मिल जाएगा। तो इस तरह से अब इस माइनस को इस माइनस के साथ हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 + 4 = 8। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए इसके नीचे वाली ऊपर हम लिखते हैं। इसके नीचे की लाइन को हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक आपको दिख रहा है, ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा है। इसके बाद मैं आपको यहाँ बताता हूँ। या प्रश्न संख्या 4 को हम दोबारा आपको समझाते हैं यहाँ से। सॉल्व नंबर 4 क्या कह रहा है कि 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 मतलब कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो सॉल्व में क्या करेंगे, 4 लिखेंगे माइनस बड़ा कोष्टक के अंदर 4 माइनस मझला कोष्टक 4 माइनस, इस 4 में से 4 को हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपका -4 बचा हुआ है, कोष्टक बंद। फिर 4 बड़ा कोष्टक लिख देंगे हम 4, और अब ये 0 है, इसका वैल्यू ख़त्म हो गया दोस्तों। तो ये हो गया -4 माइनस, इस -4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष्टक बंद। यहाँ लिखेंगे 4, ये हो गया माइनस मझला कोष्टक 4। अब इस -4 का इस -4 में आपस में गुणा दिखा रहा है, तो यहाँ +4 हो जाएगा बच्चों। ये मझला कोष्टक लगेगा, ये बंद हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 4 लिखेंगे माइनस बड़ा कोष्टक 4 माइनस 4 और 4 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम। अब इस 4 में से इस 8 को हम घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, बराबर। सबसे पहले हम इस 4 को लिखेंगे, फिर माइनस इस 4 में से इस 8 को घटाएंगे तो -4 आएगा, तो इसे हम -4 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब -4 और -4 मिलके +4 हो जाएंगे, तो +4 और ये हो जाएगा आपका 8। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन में इसका सही जवाब 8 आ रहा है। तो उम्मीद है आपको सरलीकरण करना आ गया होगा। सरलीकरण आप आसानी से कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के एक मज़ेदार लेक्चर के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।